कर्क राशि वाले दोस्तों, जुलाई माह में 6 खुशखबरियां आपकी इंतजार कर रही है। इनमें से 5 खुशखबरी है तो छठी बहुत बड़ी खुशखबरी है। ग्रह गोचर के अनुसार यह माह आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण, धनदायक और लाभप्रद रहने वाला है। इस माह बुध का धन भाव पर संचार तो गुरु और मंगल का लाभ भाव पर संचार आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल प्रदान करेगा। आपकी मेहनत, बुद्धि बल और ज्ञान आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। जैसे जैसे माह व्यतीत होता जाएगा, आय और लाभ की स्थिति अत्यधिक मजबूत बनती जाएगी। करियर में बेहतरीन बदलाव आएगा। वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इस माह आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डालते हैं जो आपके सामने है। 19 जुलाई तक बुध आपकी राशि पर संचार करेगा। उसके बाद धन भाव पर संचार कर बैंक बैलेंस में वृद्धि करने का कार्य करेगा। पूरे माह केतु पराक्रम भाव तो राहु भाग्य भाव पर मोर्चा संभाल लेंगे, जो आपके यश, पराक्रम और भाग्य में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। अकस्मात से भाग्य जाग उठेगा। पूरे माह कर्मफलदाता शनि अष्टम भाव पर वक्री अवस्था में संचार करेगा। शनि की वक्र अवस्था के कारणवश कुछ मामलों में समझदारी से काम करने की आवश्यकता रहेगी। 12 जुलाई तक मंगल कर्म भाव पर रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करेगा। फिर 12 जुलाई के बाद लाभ भाव पर गुरुदेव के साथ युति योग बनाएगा। देवताओं के गुरु और सेनापति भूमिपुत्र मंगल दोनों का लाभ भाव पर संचार विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करेगा। 7 जुलाई तक शुक्र तो 16 जुलाई तक सूर्य दोनों व्यय भाव पर संचार करेंगे। इस अवधि में फालतू के खर्चों पर भी लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। ग्रह गोचरीय स्थिति को मद्देनजर रखते हुए शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। 12 जुलाई तक आक्रामक, क्रोधी, क्रूर और गर्म ग्रह मंगल की आपकी राशि पर नीच दृष्टि पड़ेगी। आपकी राशि जलीय तत्व है तो मंगल अग्नि से संबंधित है, इसलिए दोनों का संबंध खून को गर्म करने का कार्य करेगा। इससे आपके स्वभाव में अत्यधिक क्रोध, आवेश और उग्रता का भाव देखने को मिलेगा। इसलिए खासकर 12 जुलाई तक क्रोध पर नियंत्रण रखने की बहुत आवश्यकता रहेगी, नहीं तो जरूरत से अधिक क्रोध स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। बाकी स्वास्थ्य के संबंध में कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है। बात करें शिक्षा की तो आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी मेहनती और पराक्रमी मंगल है। पूरे माह मंगल का गोचर उत्तम बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए यह खुशखबरी है। 12 जुलाई तक मंगल कर्म भाव अपने भाव पर संचार करेगा। फिर लाभ भाव पर गुरु के साथ युति योग बनाएगा। दोनों भावों पर मंगल के संचार से विद्यार्थियों को सफलता के अनुकूल अवसर मिलेंगे। शिक्षा को लेकर विद्यार्थी काफी उत्साहित दिखाई देंगे। मंगल की पंचम भाव अपने भाव पर दृष्टि के अलावा गुरु, शनि और राहु की दृष्टि भी पड़ेगी। यह दृष्टियां शिक्षा के अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं और अनुसंधान क्षेत्र में भी सफलता प्रदान करेगी। वह विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने का विचार बना रहे हैं, उनके लिए 12 जुलाई के बाद का समय अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगा। 12 जुलाई के बाद मंगल की छठे भाव पर दृष्टि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाएगी। बात करें प्रेम संबंधों की तो लंबे समय से प्रेम प्यार भाव पर शनि और राहु की कुदृष्टि प्रेम संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है, इसलिए प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। प्रेम प्यार भाव पर शनि और राहु की कुदृष्टि के अलावा गुरु की शुभ दृष्टि और प्रेम प्यार भाव के स्वामी मंगल की स्वयं प्रेम प्यार भाव अपने भाव पर दृष्टि राहु और शनि की कुदृष्टियों के अशुभ फलों को दूर कर शुभता प्रदान करेगी। प्रेम संबंधों को मधुर और मजबूत बनाने का कार्य करेगी। प्रेमियों के पिछले समय से चले आ रहे
मन मुटाव दूर होंगे। 12 जुलाई के बाद प्रेम संबंधों के रास्ते, परेशानी पैदा करने वाले विरोधियों से भी छुटकारा मिलेगा। वह आपके नियंत्रण में बने रहेंगे। मंगल उनका सफाया करेगा। गुरुदेव की दृष्टि जहां प्रेम संबंधों को मधुर बनाने का कार्य करेगी, वहीं शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन का डगमगा रहा बेड़ा भी पार लगाएगी। दाम्पत्य भाव के स्वामी शनि की वक्र अवस्था के कारणवश पति पत्नी में कोई मतभेद चल रहे हैं तो उनके लिए भी खुशखबरी है। गुरु की दृष्टि आपसी समझबूझ से वह मतभेद दूर कर देगी। मामला अधिक बिगड़ेगा नहीं। शनि का वक्र प्रभाव जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित कर सकता है, लेकिन गुरु की दृष्टि से स्वास्थ्य में स्थिरता बनी रहेगी। गुरु की दृष्टि अपना काम करेगी। आप भी अपना काम करने से पीछे ना रहें। इस अवधि में जीवन साथी के स्वास्थ्य की नियमित रूप से जांच पड़ताल करवाते रहें। संबंधों में स्नेह और मधुरता में कोई कमी ना करें। तालमेल बनाए रखें। अब बात करते हैं जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से यह माह क्या संकेत दे रहा है। आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी गुरु का लाभ भाव पर संचार अत्यधिक लाभप्रद और भाग्यवर्धक बना हुआ है। आय और लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करने और भाग्य को बुलंद करने का कार्य कर रहा है। भाग्य का पूर्ण सुख एवं सहयोग आपके साथ बना हुआ है। शनि के अष्टम दया के कारणवश कोई मुश्किल हालात पैदा होते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। भाग्य की प्रबलता सरलता से उन हालातों से बाहर ले आएगी। दिव्य शक्ति आपकी रक्षा करेगी। आप भी अपनी बौद्धिक क्षमता, ज्ञान, सूझबूझ और कार्यकुशलता से प्रतिकूल दिखाई दे रही परिस्थितियों को अनुकूल बना लेंगे। लंबे समय से पंचम भाव पर शनि और राहु की कुदृष्टि ने संतान क्षेत्र से संबंधित भी काफी चिंता परेशानी पैदा की है, लेकिन अब मंगल और गुरु की शुभ दृष्टि संतान सुख में वृद्धि करने का कार्य करेगी। संतान क्षेत्र से संबंधित यह खुशखबरी है। पिछले समय से संतान क्षेत्र से पेश आ रही परेशानियों से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। संतान की सफलता और उन्नति आपको भी मानसिक सुख शांति प्रदान करेगी। 12 जुलाई के बाद संतान के माध्यम से लाभ के अनुकूल अवसर मिलेंगे। इस अवधि में संतान के नाम शुरू किया गया कार्य, व्यापार या कोई निवेश लाभ के मौके प्रदान करेगा। 5 खुशखबरी हो चुकी है। अब एक बहुत बड़ी खुशखबरी बाकी है, इसलिए ध्यानपूर्वक वीडियो देखें। वीडियो के अंत तक बने रहें। जुलाई माह में सबसे पहले शुक्र का राशि परिवर्तन है। यह पहला राशि परिवर्तन ही आपके लिए अत्यधिक उत्तम रहेगा। 7 जुलाई तक शुक्र व्यय भाव पर संचार करेगा। शुक्र की यह स्थिति अनावश्यक खर्चे पैदा कर सकती है। भूमि, भवन या वाहन से संबंधित कोई खर्चा वगैरह हो सकता है। आप घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और शौक पूर्ति के कार्यों पर भी खर्चा कर सकते हैं। लग्जरी गैजेट्स, महंगे फोन, आईफोन, कीमती वस्त्र, वाहन या अन्य सुख साधनों पर खर्चा कर सकते हैं। 7 जुलाई को शुक्र राशि परिवर्तन कर प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। व्यय भाव से शुक्र के प्रस्थान करने से फालतू के खर्चों पर लगाम लगेगी। आपके सौंदर्य में वृद्धि होगी। सौंदर्य कारक शुक्र और राजकुमार बुध का आपकी राशि पर संचार आपके सौंदर्य और व्यक्तित्व में निखार पैदा करेगा। चुंबकीय आकर्षण के स्वामी बनेंगे। शनि के अष्टम दया के कारणवश सोच में बनी हुई नकारात्मकता काफी हद तक दूर हो जाएगी। सोच सकारात्मक बनेगी। मन में महसूस हो रही सुख शांति की कमी से भी छुटकारा मिलेगा। मन में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। साथी का साथ, सुख और सहयोग मिलेगा। जुलाई माह में शुक्र के बाद मंगल का राशि परिवर्तन है। 12 जुलाई तक मंगल कर्म भाव अपने भाव पर संचार कर रोचक नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेगा। कर्म भाव पर यह योग कर्म भाव को मजबूती प्रदान करेगा। अपना पराक्रम दिखाने के अनुकूल अवसर मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में जोश
और ऊर्जा शक्ति युक्त दिखाई देंगे। जोश और उत्साह की अधिकता से अपने महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करेंगे। डिफेंस क्षेत्र से जुड़े या अन्य कोई साहसपूर्ण कार्य करने वाले दोस्तों को मंगल की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। 12 जुलाई को मंगल राशि परिवर्तन कर लाभ भाव में गुरुदेव के साथ युति योग बनाएगा। लाभ भाव पर हर एक ग्रह के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। जिस भाव के नाम से ही लाभ झलकता हो, उस भाव पर मेहनती और पराक्रमी मंगल के संचार से आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मेहनत और प्रयासों का पूरा फल लाभ के रूप में मिलेगा। आपकी मेहनत को रंग लगेंगे। करियर में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। शनि की कर्म भाव पर वक्र दृष्टि करियर में अस्थिरता और पंगे पैदा करने का कार्य कर रही है, लेकिन कर्म भाव के स्वामी मंगल का लाभ भाव पर संचार करियर को मजबूती प्रदान करेगा। गुरु और मंगल का लाभ भाव पर संचार लाभ, पदोन्नति, प्रगति और प्रयासों में सफलता का सूचक है। 16 जुलाई तक सूर्य व्यय भाव पर संचार करेगा, इसलिए 16 जुलाई तक सरकारी कार्यों से दूरी बनाकर रखें। इस अवधि में दंड स्वरूप कोई सरकारी जुर्माना वगैरह हो सकता है। व्यर्थ के खर्चे करने पड़ सकते हैं। इस अवधि में व्यर्थ के वाद विवाद और लड़ाई झगड़े से भी दूरी बनाकर रखें। अपना पांव ना फंसाएं। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा कोई कार्य करना है तो 16 जुलाई के बाद करना अधिक बेहतर रहेगा। 16 जुलाई को सूर्य बाधक स्थान से मुक्त होकर प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। तो 19 जुलाई को बुध भी राशि परिवर्तन कर धन भाव में प्रवेश कर जाएगा। धन भाव पर बुध के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण ग्रहों गुरु और मंगल का लाभ भाव पर संचार, तो धन भाव पर बुध का संचार आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल प्रदान करेगा। धन भाव पर शनि की वक्र दृष्टि भी पड़ रही है, जो धन की स्थिति को कमजोर बनाने का कार्य कर रही है। लेकिन अब गुरु, मंगल और बुध का शुभ गोचर धन की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। लगातार नीचे की ओर जा रहा आर्थिक ग्राफ ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगा। बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बनेंगे। भाग्य भाव के स्वामी गुरु और कर्म भाव के स्वामी मंगल दोनों का लाभ भाव पर युति योग केंद्र त्रिकोणपति राज योग का निर्माण करेगा। लाभ भाव पर इस योग का विशेष महत्व है। लक्ष्मी माँ की विशेष प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों को भी निवेश करने के अनुकूल अवसर मिलेंगे। ऐसे कार्यों से जबरदस्त लाभ दिखाई दे रहा है। मोटा मुनाफा होगा। 31 जुलाई को शुक्र एक बार फिर राशि परिवर्तन कर धन भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब दो मित्र ग्रह शुक्र और बुध का धन भाव पर संचार, तो दो मित्र ग्रहों गुरु और मंगल का लाभ भाव पर संचार मित्रों के माध्यम से भी लाभ के योग बनाएगा। मित्रों के सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी। मास के अंत में अत्यधिक महत्वपूर्ण, लाभप्रद और धनदायक ग्रह गोचरीय स्थिति के साथ आप अगस्त माह में प्रवेश करेंगे, जो अगस्त माह को भी लाभदायक बना देगी। आगे की चर्चा हम अगस्त माह के राशिफल में करेंगे। जाते जाते लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।